सभी बच्चों को नमस्कार। आई एम करनैल सिंह फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब। हमारा चैप्टर जिसका नाम अनुपात और समानुपात, इसके हमने लगभग 17 सम कर लिए थे और इसके बाद सम नंबर 18। A इंटू 30 प्रतिशत इक्वल टू B इंटू 0.75 इक्वल टू C इंटू 1/4 ABC का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात करें। ABC का अनुपात ज्ञात करें तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन A इंटू 30 प्रतिशत इक्वल टू B इंटू 0.75 इक्वल टू C इंटू 1/4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल की कंडीशन दिखाई दे रही है। सबसे पहले के यानी कांस्टेंट वैल्यू A इंटू 30 प्रतिशत इक्वल टू K, A इंटू 30/100 इक्वल टू K, और A का मान कितना हो गया K इंटू 100/30, 0 से 0 कैंसिल, A इक्वल टू 10K/3। ओके, B इंटू 0.75 इक्वल टू K, B इंटू 75/100। ओके, फ्रैक्शन में इक्वल टू K, B इक्वल टू 100 इंटू K/75। ठीक है, तो ये 25 के टेबल पर कट जाएगा। 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 100, B इक्वल टू 4K/3। C इंटू 1/4 इक्वल टू K, C इक्वल टू 4K/1। ओके, A अनुपात B अनुपात C, तो यहाँ पर A कितना होगा 10K/3, B 4K/3 एंड C 4K/1। ठीक है, तो K सब में कॉमन ये कट जाएगा। ओके, A अनुपात B अनुपात C, A 10/3, 4/3 अनुपात 1/1। ठीक है,
ऐसा नंबर, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए, ठीक है। तो 3 हो सकता है 10/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, 1/1 इंटू 3। तो ये बन गया 10, 4, 3। ये हमारा क्या हो गया, ABC का अनुपात। तो यहाँ पर C कितना है, 4K। तो C यहाँ पर 4 और यहाँ भी 4 होगा। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 12। ओके, इसके बाद आप 10:4:12, ये 2 के टेबल पर कट जाने के बाद कितने बन जाएंगे, 5, ये बन जाएगा 2 और ये 6। और हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 5:2:6। ओके, तो जब भी आपको सम में इक्वल की कंडीशन दिखाई दे तो सबसे पहले के यानी कांस्टेंट वैल्यू, इसके बाद ABC का मान निकालने के बाद, ठीक है, AB का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 5:2:6। सम नंबर 19, यदि 1180 रुपये की राशि A, B और C में इस प्रकार
बांट दी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो एक बार स्टेटमेंट रीड करें। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है 1180, ठीक है। और हमने इस अमाउंट को, ठीक है, 3% एबीसी को बांटनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो। ए के हिस्से का 2 गुना एंड बी के हिस्से का 5 गुना एंड सी के हिस्से का 7 गुना क्या हो बराबर। ए का 2 गुना एंड बी का 5 गुना एंड सी का 7 गुना सभी क्या हो बराबर, ठीक है। तो यहां से हम ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना होगा 1/2 और बी कितना होगा 1/5 और सी 1/7, ठीक है। मैंने आपको इसके 2 मेथड बताए थे, ठीक है। एबीसी का मान एक तो हम कांस्टेंट के वैल्यू रखकर, ठीक है, एबीसी का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो एबीसी के साथ होगा उसका उल्टा करने पर आपको डायरेक्ट एबीसी का मान मिल जाएगा। यहाँ पर ए के साथ कितना है 2, ठीक है, और 2 का उल्टा करें कितना बन जाएगा 1/2। और बी के साथ कितना है 5 और 5 का उल्टा करने पर आपको कितना मिलेगा 1/5। और यहाँ पर सी के साथ कितना है 7 और 7 का उल्टा करने पर आपको कितना मिलेगा 1/7, ठीक है। हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना है 1/2 एंड बी 1/5 एंड सी 1/7। तो ऐसा नंबर जो 2, 5, 7 से कट जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों नंबर से कट जाए, तो वो होगा 70। 1/2 इंटू 70, 1/5 इंटू 70, 1/7 इंटू 70, ठीक है। ऐसा नंबर जो 2, 5 और 7 तीनों नंबर से कट जाए, ठीक है,
वो हमारा कौन सा नंबर होगा? 70। जब हम कह सकते हैं 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 70। तो ये बन गया 35, 14 एंड 10। तो यहाँ पर ए 35, बी 14 एंड सी 10। ओके, और हमारे पास टोटल कितना अमाउंट है? 1180। ठीक है, और यहाँ पर एबीसी का टोटल अनुपात कितना है? 35 प्लस 14 प्लस 10, तो ये हो गया 9, 3, 4, 5, 59। ओके, और हमें इसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा यानी 35, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 35 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि स्टेटमेंट में बी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है, तो 14 के साथ मल्टीप्लाई। अगर सी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई। 59 का डबल करने पर आपको कितना मिलेगा? 118, तो ये बन जाएगा 20। तो a इक्वल टू 20 इंटू 35 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 700। ओके, तो 1180 में से a का हिस्सा कितना होगा? 700। ओके, अगेन रिपीट, हमारे पास 1180 अमाउंट है। ठीक है, हमने इस अमाउंट को ए बी सी में बांटना है। ठीक है, ए के हिस्से में 2 गुना, बी के हिस्से में 5 गुना एंड सी के हिस्से में 7 गुना। ठीक है, ये सभी बराबर। ओके, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना एंड सी के हिस्से का 7 गुना, सभी क्या हो? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, जैसे ए के साथ कितना है? 2, और 2 का उल्टा कितना होगा? 1/2। बी के साथ 5 और 5 का उल्टा कितना है? 1/5। सी के साथ 7 और 7 का उल्टा 1/7। ठीक है, तो यहाँ से एबीसी का मान निकाला और हमारे पास टोटल अमाउंट 1180। ठीक है, और अनुपात टोटल कितना है? 59, और हमें ए का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए कितना है? 35। तो 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 700। समझ आया? सम नंबर 20, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 3, 2, 4, 3, 2, 3, 4, और हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33, और हमने यहाँ पर c का मान कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 7।
जैसे हमारे पास यहाँ पर टू नंबर लेट 24 एंड 18, ठीक है। 24 को सेपरेट करने पर कितना मिला 6 इंटू 4। क्या हम 18 को 6 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं? और हमें यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है यहाँ पर दोनों में 6, ठीक है। तो 6 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 4:3, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है रियल नंबर, ठीक है। और ये रियल नंबर का क्या है अनुपात यानी रेशो, ओके। तो मैं आपको इस कंसेप्ट में ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास रियल नंबर 24 एंड 18, ठीक है। जब हमने इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉमन नंबर हमें कितना मिला 6, ठीक है। तो कॉमन नंबर को रिमूव करने पर, ठीक है, यहाँ पर कितना शेष बच गया 4:3, ठीक है। तो ये 4:3 क्या होगा रेशो, ठीक है। और रियल नंबर अपने आप में क्या होंगे 24 एंड 18, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, उसको ब्रेक करने पर, ठीक है, आपको कॉमन नंबर हटाना होगा, ठीक है। इसके बाद जो शेष बचेगा उसे हम क्या कहेंगे रेशो, ओके। हमारे पास रियल नंबर 24 एंड 18, ठीक है, इसको ब्रेक करने पर 6 नंबर, ठीक है, जो कि दोनों में क्या है कॉमन, ठीक है। तो हम रियल नंबर में से कॉमन नंबर को हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बचा है रेशो यानी 4:3, ठीक है। जब हमारे पास रेशो है, ठीक है, और हमने यहाँ पर रियल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है कॉमन नंबर 6, ये क्या होगा हमारा कॉमन नंबर, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे एंड 3 से करेंगे, कितना बन जाएगा 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 3 18। तो ये हमारी क्या होगी रियल नंबर, ओके। तो सर मैंने इस कंसेप्ट में आपको यही बताया। अगर हमको स्टेटमेंट में रेशो दिया है, ठीक है, तो हम कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा रियल नंबर, ठीक है। और इसका उल्टा अगर हमारे पास रियल नंबर है, इसमें से कॉमन नंबर को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा रेशो, ओके। हमारे पास रियल नंबर है, इसमें से कॉमन नंबर हटा दें तो हमें क्या मिलेगा रेशो। या हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अनुपात गिवन है, ठीक है, और हम कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलेगा रियल नंबर, ओके। यानी हम कह सकते हैं कि रेशो यानी अनुपात, इसकी मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ की जाएगी, कॉमन नंबर के साथ की जाएगी, ठीक है। उन रेशो की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा रियल नंबर, ओके। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, तो एक बार इसको नोट करें। ओके, तो अभी इस स्टेटमेंट में, ठीक है, हमें यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात कितना है 2 3 एंड 4,
और अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर हम अनुपात हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और हम कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। ओके, अगर हमने स्टेटमेंट में, ठीक है, अनुपात दिया है, अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। तो यहाँ पर अनुपात कितने हैं, 2 3 4। सो लेट कॉमन नंबर, लेट कॉमन नंबर x, ठीक है। तो हमारे पास रियल नंबर कितना होगा, 2x 3x एंड 4x। ओके, अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ यानी x के साथ करने पर हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर, ठीक है। तो a का मान, ये तो abc का अनुपात है, और abc का रियल मान कितना होगा, a का 2x, b का 3x एंड c का 4x, ठीक है। ये abc का रियल मान होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33। तो 2 इंटू ए का मान कितना है, 2x, 3 इंटू बी का मान 3x प्लस 4 इंटू सी का मान 4x इक्वल टू 33। तो ये बन गया 2 इंटू 2 4x, 3 इंटू 3 9x, 4 इंटू 4 16x इक्वल टू 33, ठीक है। 16 प्लस 4 20, और 20 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 11x इक्वल टू 33। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 3। x इक्वल टू 3। तो a कितना हमारा 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2, और x कितना है यहाँ पर 3, तो ये बन जाएगा 6। इसके बाद b कितना है यहाँ पर 3x, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है 3, ये बन जाएगा 9। इसके बाद c इक्वल टू c यहाँ पर कितना है 4x, ठीक है। तो 4x x यानी 3, तो ये बन जाएगा 12। ओके, तो इस स्टेटमेंट में हमें abc का मान, ठीक है, abc का अनुपात हमें गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन हमें गिवन है, और इसमें c का मान कितना होगा 12, और हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 12। ओके, बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर हमें अनुपात दिया है, ठीक है, अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा रियल नंबर। रियल नंबर को ब्रेक करने पर आपको, ठीक है, ब्रेक करने पर, और रियल नंबर को ब्रेक करने पर, ठीक है, कॉमन नंबर को रिमूव करने पर आपको कितना मिलेगा, अनुपात। ओके,
सम नंबर 21, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 4/3 एंड बी अनुपात सी 2/3 अनुपात 1/4। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पर ए बी 1/2 4/3, बी सी 2/3 एंड 1/4। वन बाई टू 4/3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 2 इंटू 4, यानी ये बन गया 3 एंड 8। बी सी 2/3 अनुपात 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 4 अनुपात 3 इंटू 1, तो ये बन गया 8 अनुपात 3। ओके, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 8 और ए कितना है यहाँ पर 3 एंड सी कितना है यहाँ पर सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए 3 बी 8 एंड सी कितना होगा 3। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ओके, जब भी ए बी सी फ्रैक्शन में, ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके बाद ए बी सी का मान फाइनल आंसर होगा। सम नंबर 22, यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 3 अनुपात 7 अनुपात 8 और ए बी सी तीनों का प्लस 108 है, तो सी और ए के बीच अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा या अंतर ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इसका अनुपात 3 7 8 और यहाँ पर ए बी सी तीनों का प्लस कितना है 108 और यहाँ पर सी एंड ए के बीच कितना डिफरेंस होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सी और ए के बीच, ठीक है, सी
एंड ए के बीच कितना डिफरेंस होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 3 अनुपात 7 अनुपात 8। तो सबसे पहले एक बार इसको इन तीनों को प्लस करने पर आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो a प्लस बी इसका अनुपात कितना है 3 और b प्लस सी इसका अनुपात कितना है 7, a प्लस सी इसका अनुपात कितना है 8। ठीक है, तो यानी a प्लस बी का रियल मान कितना होगा 3x। सो लेट x कॉमन नंबर, लेट x क्या होगा कॉमन नंबर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ की जाए तो हमें क्या मिलेगा रियल मान। तो ABC का रियल मान यानी अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ करने पर कितना मिल रहा है 3x। ठीक है, तो ABC तो a प्लस बी का रियल मान कितना है 3x, b प्लस सी का रियल मान 7x, c प्लस a का रियल मान 8x। ठीक है, सभी को प्लस करने पर a प्लस बी b प्लस सी एंड c प्लस a। ठीक है, तो a प्लस बी थ्री एक्स ओके एंड b प्लस सी 7x, c प्लस a 8x। ठीक है, तो ये बन जाएगा a रिपीट 2 टाइम 2a एंड b रिपीट 2 टाइम 2b एंड c रिपीट 2 टाइम 2c इक्वल टू 3 7 10 और 8 कितना हो गया 18x। ठीक है, तो इसमें से कॉमन 2 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18x। ओके, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 108। ये कंडीशन तो हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो 2 इंटू ठीक है ए बी सी तीनों का प्लस यहाँ पर कितना है 108, 2 इंटू 108 इक्वल टू 18x। ठीक है, 108 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा 216 इक्वल टू 18x। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा x इक्वल टू 216 अपॉन 18। ओके, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 8 के टेबल पर। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा 12। ओके, अगेन रिपीट a प्लस बी एंड b प्लस सी c प्लस a तीनों का अनुपात 3 7 और 8। ठीक है, और हम जानते हैं जब भी अनुपात की मल्टीप्लाई कॉमन नंबर के साथ की जाए तो हमें क्या मिलेगा रियल मान। तो यहाँ पर हमने ये माना कि कॉमन नंबर कितना है x। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना बन जाएगा 3x एंड 7 के साथ करेंगे तो 7x और 8 के साथ करेंगे तो 8x। ठीक है, तो a प्लस बी का रियल मान 3x, b प्लस सी का रियल मान 7x, c प्लस a का रियल मान 8x। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करने पर ठीक है आपको यहाँ पर x का मान कितना मिला 12। ओके, हमारा सम अभी भी अधूरा है। ठीक है,
और हमें यहाँ पर सी और ए के बीच में कितना अंतर होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी प्लस सी इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर दूं, ठीक है, बी प्लस सी इसमें से ए प्लस बी को माइनस करने पर, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, ये दोनों नंबर नेगेटिव बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी के साथ बी कैंसिल, ठीक है, तो सी माइनस ए, और ये क्या होगा, सी और ए के बीच अंतर, ठीक है। तो यही तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बी प्लस सी यानी 3x माइनस ए प्लस बी यानी बी प्लस सी यानी 7x, ए प्लस बी यानी 3x, ओके। तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 7x माइनस 3x कितना बन गया, 4x, ठीक है। तो यहाँ पर b के साथ b कैंसिल, c माइनस ए इक्वल टू 4x, ठीक है, और x हमने कितना सॉल्व किया था, 12। तो c माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू एक्स यानी 12, c माइनस ए इक्वल टू 48, ठीक है। तो a एंड c के बीच कितना अंतर होगा, 48, ओके। यहाँ पर ए बी बी सी ए सी तीनों को प्लस करने पर, ठीक है, यहाँ पर उन पार कितना है 3 7 8, ठीक है, और यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है तीनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 108, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए और सी के बीच कितना अंतर होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सी माइनस ए, ठीक है। तो बी प्लस सी यहाँ पर कितना होगा 7x, ठीक है, एंड ए प्लस बी 3x, ठीक है। तो 7x में से 3x 4x, ठीक है, और x का मान कितना है 12 जो हमने सोल्व किया, ठीक है। तो 4 इंटू 12 क्या बन गया 48, ठीक है। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। सम नंबर 23, ए अनुपात बी प्लस सी 2 अनुपात 3 एंड बी अनुपात ए प्लस सी 3 अनुपात 7। तो ए बी सी का मान यानी ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए 2, बी प्लस सी 3, ए 2 बी प्लस सी 3, और दूसरी तरफ बी अनुपात ए प्लस सी बी 3, ए प्लस सी 7, ओके। तो सबसे पहले, ठीक है, आप मुझे बताएं यहाँ पर
2 + 3, ठीक है, प्लस करने पर कितना मिलेगा 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 + 7 ये कितना बन गया 10, ओके। 2 + 3 ये बन गया 5 एंड 3 + 7 ये कितना बन गया 10, ठीक है। तो ऐसे सम को, ठीक है, सॉल्व करने से पहले, ठीक है, सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम योग को क्या करेंगे इक्वल, दोनों तरफ योग क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 2 और 3 ये हो गया 5, 3 + 7 ये होगा 10, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पर योग हमें इक्वल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो सबसे पहला रूल होगा दोनों तरफ हमें योग को इक्वल करना है, ठीक है, योग क्या होना चाहिए इक्वल, यानी बराबर होना चाहिए, ओके। प्लस करने पर 5 और यहाँ पर प्लस करने पर 10, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, ठीक है, 2 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 10, ठीक है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ठीक है। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 × 2 ये बन गया 4, 2 × 3 ये बन गया 6, ओके। तो अभी चेक करो, यहाँ पर 4 और 6 कितना हो गया 10 एंड 3 + 7 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, योग को बराबर किया, ठीक है, यहाँ पर 10 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 10 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर A, B और C का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो A यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4, ठीक है, एंड B कितना है यहाँ पर 3, तो 3 होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इन दोनों नंबर को प्लस करने पर टोटल आपको कितना मिल रहा है 4 6 10 या 3 7 कितना 10, मतलब इतना साफ साफ क्लियर है, ठीक है, कि तीनों को प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 10, ठीक है। इसमें से A 4 है, B 3 है, 4 3 यानी 7, ठीक है, और साथ में कितना प्लस करें कि 10 बन जाए, तो कितना से होगा 3, ठीक है। तीनों को प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 10, 4 3 7 + 3 कितना हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पर A का मान कितना है 4 एंड B का मान कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, टोटल 10 बनना चाहिए, तो C का मान कितना होगा 3, ठीक है। तो ये हमारा ABC का अनुपात, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, ओके। ऐसे सम को करने से पहले, ठीक है, सबसे पहला मेथड होगा दोनों तरफ, ठीक है, सम को इक्वल करना, ओके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता ही देता हूं। A अनुपात B अनुपात C 2 3, B अनुपात A + C 3 7, ओके। अगर आप यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ओके। देखो यहाँ पर 3 और 7, ठीक है, इन दोनों का प्लस कितना है, दोनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 10, ठीक है। तो इस तरफ हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है, और इन दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 5, ठीक है। तो इस तरफ किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 10 × 2 ये बन गया 20, 10 × 3 ये बन गया 30,
3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ये बन गया 15, 7 इंटू 5 ये बन गया 35, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 50, और इन दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 50। तो आप ऐसे भी, ठीक है, दोनों तरफ योग को बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर a, b और c, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा 20 यानी 20, और b का मान 15, ओके। और हम ये जानते हैं कि दोनों तरफ योग तीनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 50, ठीक है। तो 20 एंड 35, सॉरी 20 एंड 15 ये कितना हो गया 35, ठीक है। तो 35 में से कितना ऐड करें कि 50 बन जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15, ठीक है। तो तीनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 50। तो ABC का अनुपात कितना हो गया 20, 15 एंड 15। इसके बाद 20 को ब्रेक करने पर 4 इंटू 5 एंड 15 को 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कॉमन नंबर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A कितना का 4 एंड B कितना 3 एंड C कितना 3। तो आप ऐसे भी सम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर कितना होगा 4:3:3, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सम करवाए हैं, ठीक है, एक बार उसको दोबारा रिपीट करना, ठीक है, अपने आप इसको सॉल्व करना का, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।